वेलकम टू द चैनल thecc.com। तो आज का इडियम्स का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनी है तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जो आज का इडियम है अ कोल्ड फिश, एकदम यूनिक तरीके से हम डिस्कस करेंगे और आपको मतलब एकदम इजीली समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा बहुत लॉन्ग टाइम तक। तो कंटिन्यू करते हैं। अ कोल्ड फिश, एक ठंडी मछली। अब ठंडी एक नेगेटिव को सेंस दे रहा है कि कोई मतलब ठंडा ही रहेगा एक हिसाब से। तो मीनिंग जो है समवन, एक, हु जो सीम्स लगता है अनफ्रेंडली, जो अनफ्रेंडली हो, जिसका फ्रेंडली नेचर ना हो, एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, और वो जो नहीं करता शेयर अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। यदि ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका कहां से हुआ है, इस इडियम का कम्स आता है फ्रॉम ओल्ड सीफेरिंग स्लैंग वेयर। तो आता है कहां से, जो ओल्ड पुरानी जो सीफेरिंग स्लैंग से आता है। स्लैंग यानी होता है कि जैसे आपसी बोलचाल के जो वर्ड्स रहते हैं वो स्लैंग वर्ड्स होते हैं। सीफेरिंग यानी समुद्री यात्रा के दौरान जो स्लैंग, जो पुराने समुद्री यात्रा के दौरान जो स्लैंग से आता है, जहां पे कोल्ड फिश जो ठंडी मछली थी रिफर करती थी टू अ फिश, एक मछली को, दैट हैज लॉस्ट वार्मथ एंड लाइफ, मछली जिसने जो है अपनी वार्मथ गर्माहट और अपना जीवन जो है खो चुकी है, ऐसी जो फिश को रिफर करती है जो कोल्ड फिश। सिंबलाइजिंग जो संकेत करती है इमोशनल डलनेस, जो भावनात्मक जो डलनेस है, मुरझानापन है या रूखापन है, भावनात्मक रूखापन को क्या करती है, सिंबलाइज करती है। बाय द 18th तक जो फ्रेज जो है इंटर्ड इंग्लिश टू डिस्क्राइब पीपल लेकिंग वार्मथ। तो 18वीं शताब्दी तक जो है जो फ्रेज है इंटर कर गई इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए लोगों को, जो लोगों के पास हो लेकिंग हो, कमी हो, वार्मथ की, गर्माहट की, या मतलब जो फ्रेंडली जो नेचर है उसकी जो कमी हो, तब तक ये मतलब 18वीं शताब्दी तक ये जो फ्रेज है इंटर कर गया इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे लोग जिनके पास लेक हो, कमी हो, वार्मथ की, गर्मी की। तो ठंडी मछली मतलब समझ जाओ कि उसमें उसका जो नेचर क्या है, अनफ्रेंडली नहीं है, एकदम उसमें वार्मथ नहीं है, गर्माहट नहीं है, मतलब उसमें एक ऊर्जा नहीं है जो रहती है, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेगा, डलनेस उसमें रहेगी, इस टाइप से। अब जो सेकंड है अ कुकू इन द नेक्स्ट, एक कोयल घोंसले में, एक कोयल घोंसले में। अब देखते हैं, कुकू मतलब कोयल के बच्चे से यहाँ सेंस है। मीनिंग क्या है, एन अनवेलकम इंट्रूडर ने होता है घुसपैठिया, जो मतलब बिना पूछे घुस के बैठ जाए। अनवेलकम्ड यानी जो जिसका स्वागत ना किया गया हो। तो ये जो हो जाएगा एक अनजान या अनचाहा इंट्रूडर या घुसपैठिया। ओरिजिन की बात करें तो इंस्पायर्ड बाय कुकू बर्ड्स, तो इंस्पायर किया हुआ है, इंस्पायर्ड है किससे, कुकू बर्ड से इंस्पायर्ड है। विच बर्ड जो ले एग्स, जो रखती है अंडों को, इन अदर बर्ड्स, किसमें, अदर बर्ड्स नेक्स्ट, जो दूसरी पक्षियों के जो घोंसले है उसमें जो है एग्स को ये रखती है, जो कुकू बर्ड्स है। द बेबी कुकू, अब जो बेबी कुकू है पुशेस आउट, ये बाहर की ओर धकेल देते थे द रियल चिक्स को, जो वहां पे जो रियल चिक्स थे, जो रियल वहां के जो कोयल के बच्चे हैं, अदर जो बर्ड्स के जो बच्चे थे उनको, टू मोनोप्लाइज यानी होता है एकाधिकृत करना, यानी किसी पे अपना हक जताना। तो हक जताने के लिए केयर को अपनी ओर एकाधिकृत करने के लिए जो रियल चिक्स है उनको पुश आउट कर देते थे, जो बेबी कुकू है। ठीक है, तो यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। तो जो कुकू है इन द नेक्स्ट मतलब अनवेलकम्ड इंट्रूडर। अब जो नेक्स्ट है अ कट अबो समथिंग, एक कट किसी चीज पर। तो सुपीरियर टू, सुपीरियर यानी एकदम उच्च गुणवत्ता का या उच्च, किसी चीज से उच्च वाला। यदि ओरिजिन की बात करें फ्रॉम 8th सेंचुरी टेलरिंग वोकेबलरी, जो 18वीं शताब्दी की जो टेलरिंग यानी जो कपड़े से रिलेटेड जो टेलर वाले रहते हैं ना, जो टेलरिंग जो वोकेबलरी है, शब्दावली से इसका यहाँ से ओरिजिन हुआ है। क्लॉथेस दैट वर अ कट अबो हेड सुपीरियर कट्स स्टिचिंग एंड स्टाइल, कपड़े जो क्या थे ऊपर से कटे हुए थे, कट अबो मतलब उनपे जो एक, जैसे मान लो एक क्लॉथ है तो यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ पे कट कर दिए, तो ये जो है एक सुपीरियर कट, मतलब जो जैसे फटा वाला जो जींस रहता है ना, फटा जींस, तो उसी का समझ लो, जैसे कट रहते हैं फटे जींस में। तो मतलब पहले के जो सेलिब्रिटीज भी पहनते थे, है ना, पहले पहनते थे, अभी तो उतना ट्रेंड में नहीं है, बट पहले जो पहना जाता था तो उसको मतलब सुपीरियर माना जाता था एकदम, मतलब और उच्च क्वालिटी का, मतलब एक वरिष्ठ माना जाता था, अच्छा माना जाता था। तो सुपीरियर कट्स स्टिचिंग जो सिलाई है और जो स्टाइल है, तो ये होता था
जिस भी क्लॉथ्स पे क्या होते थे, कट होते थे तो उसको मतलब उच्च गुणवत्ता का माना जाता है। तो वही है कट एबो समथिंग, यानी किसी चीज पे कट होना मतलब वो अच्छी क्वालिटी का है, सुपीरियर है, वो क्या है, वरिष्ठ है। अब इसके आगे अ डैम्प स्क्विब, डैम्प यानी होता है नम या बोलना चाहिए मॉइस्ट और वेट। तो जो नम हो, नम, स्क्विब यानी होता है क्रैकर, पटाखा। तो एक नम या डैम्प, स्क्विब, पटाखा। मीनिंग क्या है, अ डिसपॉइंटिंग रिजल्ट, एक निराशाजनक परिणाम। यानी जैसे आपने कोई क्रैकर को, जैसे उसमें आग जलाई और उसकी आवाज उतनी नहीं आई जितना आपको लगता था। जैसे मान लो आपने 1000 रुपए का क्रैकर लिया, तो उसमें आग जलाई और उसकी आवाज जो आ रही है एकदम 10 रुपए वाले पटाखे जैसे आ रही है, तो मतलब वो डिसपॉइंटिंग रिजल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें आपको निराशा आ जाएगी कि भाई क्या सोचे थे, क्या निकला। या समथिंग लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, या कोई चीज क्या हो, कम इंप्रेसिव हो, कम प्रभावशाली हो, बजाय किसके जो एक्सपेक्टेड किया गया हो, जो मतलब उम्मीद की गई हो उसके बजाय कम इंप्रेसिव हो कोई चीज। तो ये होता है इसका मतलब डैम्प यानी नम पटाखा। यानी जैसे उसमें यदि भीगा कोई पटाखा रहेगा पानी से तो उसकी मतलब आवाज भी कम ही आएगी। ओरिजिन की बात करें, स्क्विब, एक पटाखा वॉज अ स्मॉल एक्सप्लोसिव, था एक छोटा विस्फोटक था, यूज किया जाता था इन माइनिंग में यूज किया जाता था, एंड और सेलिब्रेशंस में यूज किया जाता था। इफ डैम्प, यदि ये जो होता था नम होता था, इट वुडंट एक्सप्लोड, यह जो है फटता नहीं था, कजिंग कारण बनता था डिसपॉइंटमेंट, निराशा का। इस टाइप से इसका जो ओरिजिन हुआ है इस डैम्प स्क्विब का। ओके, और डैम्प स्क्विब मतलब एक निराशाजनक रिजल्ट। अब जो नेक्स्ट है अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डैमसेल यानी होता है लेडी, एक कन्या, एक मतलब महिला, इन डिस्ट्रेस यानी स्ट्रेस में या टेंशन में। तो एक डैमसेल किसमें, टेंशन में। इसका मीनिंग है कि अ हेल्पलेस वुमेन, एक बिना मदद की महिला। ओरिजिन इसका जो हुआ है मिडिवल रोमांस लिटरेचर, मिडिवल जो मध्यकालीन का जो रोमांस लिटरेचर या कहानियां जो रहती थी उसमें होता था कि एक मतलब एक सोल्जर जो रहते हैं एक महिला की मदद करते, वो मतलब स्ट्रेस में रहती है, मतलब एक नॉवेल टाइप से है, उसका नाम कुछ ड्यूक ऐसे कुछ नॉवेल का याद तो नहीं आ रहा है मुझे। बट उसमें क्या होता है, एक महिला जो रहती है एकदम एक जगह पे ऐसे स्ट्रेस में बैठी रहती है, तो वहां पे सैनिक उसे कैप्चर करके मतलब उसको वहां से निकाल कर उसका मतलब स्ट्रेस में करते, तो वो हेल्पलेस वुमेन रहती है, उसकी मदद करते कुछ जो सोल्जर्स रहते। तो डेशमल यानी ही होता है लेडी, और डिस्ट्रेस मतलब होता है टेंशन में। तो टेंशन में एक लेडी है, मतलब वो हेल्पलेस है, वो किसी कोई मदद नहीं कर रहा है, इसलिए तो टेंशन में है। जो नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, एक काला घोड़ा। इसका मीनिंग है, अब इसका जो मीनिंग क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एक जो एक्सपेक्ट न किया गया हो विनर, समवन हुज कैपेबिलिटीज आर अननोन, या कोई जिसकी जो क्षमताएं है क्या है वो अनजान हो, या जिसे हम नहीं जानते किसी की क्षमता। जैसे मान लो पहले ओरिजिन पढ़ लेते, फ्रॉम हॉर्स रेसिंग, कहां से हॉर्स की जो रेस होती है वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। और डार्क हॉर्स, एक जो काला घोड़ा था, वॉज एन अननोन, ये क्या था, अननोन था, अनजान हॉर्स था, हुज एबिलिटीज, जिसकी जो क्षमताएं थी, वर कंसील्ड यानी होता है हाइड करना, छुपाना। तो इसकी जो क्षमताएं थी वो क्या की गई थी, छुपा दी गई थी। अंटिल द रेस, कब तक, जब तक रेस नहीं हुआ तब तक, मतलब जब तक रेस नहीं हुई तब तक उसे किसी को नहीं बताया गया था कि ये घोड़ा जो है बहुत तेज दौड़ सकता है, बहुत इसकी इसमें पावर है। तो सभी को ऐसा लगता था कि ये घोड़ा तो मतलब ज्यादा उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएगा। जब रेस शुरू हुई तो जो ब्लैक जो हॉर्स रहता है, जो डार्क हॉर्स रहता है, यही जो है विनर निकलता है, यही जीतता है रेस को। तो वही हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, विनर हो जाता है। ये उसकी कैपेबिलिटी को क्या कर देते हैं, छुपा दिए जाते हैं, वो अननोन रहती है। अब जो है नेक्स्ट अ डेड लेटर, डेड यानी मृत, जो लेटर है मृत शब्द। मीनिंग है इसका अ लॉ और अरेंजमेंट, एक लॉ कानून या कोई प्रबंधन या व्यवस्था, दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड और फॉलोड, जो ज्यादा लंबे समय तक इन्फोर्स लागू नहीं की जाती या फॉलो नहीं की जाती। पेशी में लिखा है, इसके बाद में बी की फॉर्म है, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन्फोर्स नहीं की जाती, कोई कानून या कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता जो क्या हो ज्यादा लंबे समय तक लागू नहीं किया जाता या फॉलो नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है। ओरिजिन कहां से हुआ है, कम्स आता है फ्रॉम पोस्टल टर्मिनोलॉजी। पोस्टल यानी होता है डाक संबंधी, जो डाक रहता है ना, मेल वाली, जो ईमेल जीमेल, जो डाक जो ऑफलाइन, तो जो डाक संबंधी जो टर्मिनोलॉजी है वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। अ डेड लेटर, अब जो एक मृत लेटर जो है वॉज था मेल, एक मेल था,
लेटर से मतलब यहाँ पत्र से, कुछ शब्द से नहीं है। तो ये जो डेड लेटर था, ये क्या था? मेल था दैट कुडंट बी डिलीवर, जिसे डिलीवर नहीं किया जा सकता था, या रिटर्न नहीं किया जा सकता था। थस इस प्रकार से बिकमिंग बन गया था यूजलेस, या बनते हुए वो बन रहा था यूजलेस। एक डेड लेटर मतलब क्या था? एक मेल था एक टाइप का पहले के टाइम में, जिसे न तो डिलीवर किया गया था, न ही रिटर्न किया गया था। इस प्रकार से क्या बन गया था? यूजलेस बन गया था। अब कोई पोस्ट ऑफिस में कोई मेल गया, कहीं उसको पहुंचाना है, न तो उसको डिलीवर किया गया, न ही जिसने दिया था उसको रिटर्न भी नहीं किया गया, तो वहां पे पड़ा यूजलेस ही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ था एक मतलब पोस्टल टर्मिनोलॉजी से डेड लेटर का। अब ऑल्सो और भी मतलब दूसरे सेंस में यूज हुआ था इसका। यूज्ड इन लॉ, यूज किया जाता था लॉ में, कानून में। फॉर लॉस, कानून के लिए या नियमों के लिए। दैट एग्जिस्ट, जो मौजूद होते हैं, बट लेकिन आर नेवर इन्फोर्स्ड, लेकिन कभी भी क्या है? लागू नहीं किए जाते। मतलब कुछ जो है कानून पास तो कर लिए जाते, लेकिन उनको मैंने पन्नों में ही लिखा रहता है, वो लेटर में ही लिखा रहता है, उनको कोई इन्फोर्स नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में भी इस फ्रेज का यूज, इस इडियम का यूज कर सकते। अ डेड लेटर यानी मतलब जो है लॉ या एग्रीमेंट बना तो दिया गया है, लेकिन उसे इन्फोर्स ज्यादा लंबे समय तक नहीं किया गया है, किया ही नहीं गया है, इस टाइप से होगा सेंस। अब जो नेक्स्ट है अ डेड लॉस। डेड लॉस यानी एक जो डेड मृतक हानि, कंप्लीटली यूजलेस। तो इसका मीनिंग है पूर्ण रूप से यूजलेस या व्यर्थ बोल सकते हैं, जिसका कोई यूज ही ना हो। ओरिजिन की बात करें, अ डेड लॉस, एक जो डेड लॉस कम्स आता है फ्रॉम 8th 9th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी से आता है। मर्चेंट लैंग्वेज, और किसके? जो मर्चेंट जो व्यापारी जो है उनकी भाषा से जो है 18वीं 19वीं जो शताब्दी से आता है। वेयर, जहां पे स्पॉइल्ड गुड्स, जहां पे जो खराब पड़ा हुआ जो सामान है, और या अन रिकवरेबल मनी, या जो रिकवर न किया जा सके, जिसको मतलब फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकते, ऐसे पैसे वर कॉल्ड, ये इसे बुलाया जाता था अ डिड, मीनिंग डिड इसे बुलाया जाता था। ओके, इसे डेड बुलाया जा सकता था। मीनिंग जिसका क्या था? टोटल लॉस या कंप्लीट पूरे तरीके से लॉस, जिसका मीनिंग होता था। लेटर, बाद में इट एक्सपेंडेड, ये जो है फैला, टू मीन एक मतलब के लिए, एनीथिंग कोई भी चीज जो कंप्लीटली जो पूर्ण रूप से क्या हो? यूजलेस हो, या होपलेस हो, या निराशाजनक हो, या तो व्यर्थ हो, ऐसे मतलब सेंस के लिए फिर बाद में एक्सपेंड हुआ। यानी इसका सेंस क्या है? टोटल जो 18वीं 19वीं सदी में जो मर्चेंट जो लैंग्वेज में अपने यूज करते थे, जहां पे जो खराब पड़ा हुआ जो सामान है, या जो अनरिकवरेबल, जिसको फिर से प्राप्त ना किया जा सके, ऐसे जो पैसे थे, इसे ही डेड बोला जाता था। इसका मतलब होता था टोटल लॉस, मतलब पूरा लॉस ही हो गया। फिर बाद में ही कंप्लीटली यूजलेस और होपलेस के रूप में यूज किया जाने लगा, बाद में एक्सपेंड हुआ इसका। अब जो नेक्स्ट है अ डायमंड इन द रफ, एक डायमंड किसमें? रफ में, खुरदरा में, या कचरे में, इस टाइप से बोल सकते। मीनिंग है इसका समवन, कोई, विथ पोटेंशियल, क्षमता के साथ, और टैलेंट या टैलेंट के साथ, बट लेकिन ट्रेनिंग, लेकिन क्या हो? उसके पास कमी हो ट्रेनिंग की होते हुए, कमी होते हुए, कोई उसके पास बहुत अच्छी पोटेंशियल है, क्षमता है और टैलेंट है। मतलब समझ लो कि एग्जाम्पल से आप 100 kg का वेट लिफ्ट कर सकते, उठा सकते हैं, लेकिन कैसे उठाना है आपको नहीं पता। तो यही हो जाएगा कि आप में पोटेंशियल तो है, क्षमता तो है, टैलेंट तो है, लेकिन कमी किस चीज की? ट्रेनिंग की, कि आपको ट्रेन नहीं किया गया कि कैसे उस 100 kg को उठाना है। तो इसी तरीके से इसका सेंस है। यदि ओरिजिन की बात करें, द इडियम, जो इडियम है अ डायमंड इन द रफ, ये जो इडियम है कम्स आता है फ्रॉम द नेचुरल अपीयरेंस, जो प्राकृतिक जो अपीयरेंस है, जो बाहर का जो रूप है, ऑफ अनकट डायमंड, जो बिना कटा हुआ जो डायमंड्स है, उनका जो प्राकृतिक जो अपीयरेंस है, वहां से इसका ओरिजिन होता आता है। विच, ये जो डायमंड है जो दिखता है डल, एकदम डल रूखा सूखा दिखता है, बट लेकिन कंटेन ग्रेट वैल्यू, लेकिन धारण किए करता है अच्छी वैल्यू या बहुत बड़ी वैल्यू, कीमत धारण किए रहता है। मतलब जैसे मान लो आप कुछ गड्ढा खोद रहे हो और आपको अचानक एक डायमंड मिल जाए, तो स्टार्टिंग में ऐसे एकदम डल दिखेगा, मतलब ऐसे मिट्टी से मतलब कलर रहेगा, डल दिखेगा, तो आपको लगेगा तो ये तो ऐसा डायमंड ऐसे ही होगा भाई। लेकिन जब एक्चुअल में उसे आप बेचोगे तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी रहेगी। तो वही इसका सेंस है कि डायमंड, जो अनकट डायमंड जो अपीयरेंस में कैसा रहता है, मतलब पूरा डल रहता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू रहती है बहुत अच्छी रहती है। अच्छी वैल्यू एक कंटेन करता है, कंटेन यानी होता है उस चीज को धारण करना, यहाँ पे है कंटेन यानी शामिल करना भी होता है। राइटर्स ऑफ 1600s जो राइटर्स है, जो लिखने वाले हैं, जो 16वीं शताब्दी में यूज करते थे दिस, इस चीज को, एज अ
मेटाफोर फॉर अनरिफाइंड ए टैलेंट पीपल, एक रूपांतरण के रूप में इस चीज को यूज करते थे, किस चीज के लिए, जो क्या हो, अशुद्धित हो लेकिन क्या हो फिर भी टैलेंटेड हो, ऐसे पीपल के लिए वो जो है 16वीं शताब्दी में राइटर्स यूज करते थे। एंड बाय द 17th और जो 17वीं शताब्दी तक जो एग्जैक्ट फ्रेज बिकेम कॉमन इन इंग्लिश लिटरेचर, और जो पूरी की पूरी जो सेम फ्रेज है वो कॉमन हो गई इंग्लिश लिटरेचर में। अब जो नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन, डाइम यानी होता है पैसा, 1/10 यूएस डॉलर, मतलब $1 का 10वां भाग को ही बोलते हैं डाइम। ओके, यानी 0.1 को बोलते हैं डाइम, तो एक डाइम 1 दर्जन। ओके, मीनिंग क्या है, वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, बहुत ही कॉमन और कम वैल्यू का कोई भी सामान है, कोई भी चीज, इस टाइप से इसका मीनिंग है। ओरिजिन कहां से हुआ है, द इडियम अ डाइम अ डजन। अब जो इडियम है अ डाइम अ डजन ओरिजिनेटेड, ये जो है इसका ओरिजिन हुआ है इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में अमेरिकन मार्केट्स में, जो 19वीं सेंचुरी में जो अमेरिकन मार्केट्स है वहां पे उसका ओरिजिन हुआ है। वेयर, जहां पे वेंडर्स जो विक्रेता है, सोल्ड बेचते थे, कॉमन गुड्स चीपली, जो कॉमन जो सामान्य जो पदार्थ थे, जो वस्तुएं थी, उनको चीपली रूप से, जो चीप तरीके से एकदम सस्ते रूप से बेचते थे। अ डजन आइटम्स, तो 1 दर्जन जो आइटम्स थे, फॉर अ डाइम, वो 1 डाइम के लिए हुआ करते थे, मतलब 1 डाइम में $0.1 में 1 दर्जन आइटम्स मिलते थे, तो इतना चीप वो बेचते थे पहले के जो वेंडर्स थे। बाय द लेट 18th, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम तक जो है इट बिकेम, यह जो है बन गया, यह बन गया अ मेटाफोर फॉर एवरीथिंग एक्सट्रीमली कॉमन और ऑफ लिटिल वैल्यू, तो ये जो है बन गया, एक रूपांतरण बन गया किस चीज के लिए, हर चीज के लिए जो बहुत ही कॉमन हो या तो बहुत ही कम वैल्यू का हो, इस तरीके से कॉमन बहुत बन गया 18वीं शताब्दी के मतलब एंडिंग तक, लेट जो 18th तक है तब तक। ओके, अब जो नेक्स्ट है द डॉग्स ब्रेकफास्ट, तो कुत्ते का ब्रेकफास्ट, एक कुत्ते का ब्रेकफास्ट, मीनिंग है इसका अ टोटल मेस, मेस यानी हो जाता है एकदम उथल पुथल वाली व्यवस्था, जो मेसी हेयर बोलते हैं ना, इधर उधर बिखरापन, एक टोटल रूप से बिखरापन बोल सकते हैं। ओरिजिन है ब्रिटिश एक्सप्रेशन, जो ब्रिटिश जो एक्सप्रेशन है फ्रॉम द 18th, जो 18वीं जो शताब्दी है, सेंचुरी है, वहां से जो ब्रिटिश एक्सप्रेशन से इसका ओरिजिन हुआ है। अ डॉग इट्स मेसिली, तो एक कुत्ता जो है खाता है मेसिली, एकदम पूरा बिखरा के खाता है, स्कैटरिंग फैलाते हुए फूड्स खाने को, थस इस प्रकार एनीथिंग डिसऑर्डरली लुक्स लाइक अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, तो इस प्रकार से कोई भी जो डिसऑर्डरली, जो मतलब ऑर्डर में ना हो, सही रूप से ना हो, दिखती है, तो किस तरीके से होती है, किस रूप से माना जाता है उसे, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, उसे एक डॉग के ब्रेकफास्ट के जैसे ही उसे फिर लुक देखा जाता है या माना जाता है, इस टाइप से इसका ओरिजिन हुआ है। अब जो नेक्स्ट है, ये जो लास्ट है इडियम अ डॉग्स लाइफ, एक कुत्ते की लाइफ, मीनिंग क्या है इसका, अ मिजरेबल एग्जिस्टेंट, एक दयनीय या पीड़ाजनक एग्जिस्टेंट, उपस्थिति या तुम्हारी जो सिचुएशन है या तुम्हारा जो एग्जिस्ट है, मौजूदगी है, तो कैसी मिजरेबल है, मतलब पीड़ाजनक या दयनीय बोल सकते। ओरिजिन की बात करें तो बेस्ड ऑन द हार्श लाइफ डॉग्स वंस हेड, तो बेस किस पर है, जो कठिन लाइफ थी कुत्ते की, वंस हेड एक बार जो हुआ करती थी, उस चीज पे आधारित ये जो ओरिजिन है कि डॉग्स लाइफ यानी कुत्ते की लाइफ कैसी होती है, एकदम भाई अभी भी तो कुत्ते की लाइफ कैसी हार्श, एकदम कठिन लाइफ है, उनको भी खाने के लिए इधर उधर मतलब दयनीय स्थिति है, तो उसी से निकला है ये। तो डॉग्स लाइफ मतलब समझ जाओ कि एक मिजरेबल एग्जिस्टेंस, आपकी कैसी दयनीय मौजूदगी है, आपकी परिस्थिति है या सिचुएशन है, इस तरीके से बोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू।